हेलो एवरीवन। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ द लेक्चर नंबर 4 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। और इस सेशन में हम करेंगे रोल्स लॉ। दो केसेस लेके चलेंगे रोल्स लॉ के, एक चलेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए और एक चलेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वोलेटाइल सॉल्यूट है क्या और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है क्या। तो जरा चेक कीजिए। सबसे पहले अभी डेफिनेशन पे मत जाना, ठीक है। अभी मैं क्लियर करूंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसके जो दो डेरिवेशन बनेंगे फॉर द वोलेटाइल एंड फॉर द नॉन वोलेटाइल। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट आया कि भाई ये सोल्यूट जो होता है इस चैप्टर में, इस पूरे के पूरे चैप्टर में सोल्यूट तुम्हें दो टाइप का दिखाई देगा, दैट इज द वोलेटाइल और एक दिखाई देगा नॉन वोलेटाइल। अब किसी ने कहा कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? भाई ऐसी चीज जो गैस बन के उड़ती है, जो गैस बन के उड़ती है। और जो चीज गैस बन के उड़ेगी तो वो क्या क्रिएट करेगी? प्रेशर। वो क्या क्रिएट करेगी? प्रेशर। और कहानी रोल्स लॉ की प्रेशर के अराउंड इट्स है, क्योंकि जो रोल्स लॉ है वो हमें बताएगा सॉल्यूशन का प्रेशर। तो जरा देखिए, तो केमिस्ट्री के अंदर वोलेटाइल सोल्यूट वो सोल्यूट होता है जो वेपर प्रेशर में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं हम वोलेटाइल सोल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है? जो वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसके वेपर प्रेशर नहीं बनेंगे। अब कंसेप्ट पे चलते हैं कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल रोल्स लॉ में अपना क्या रोल प्ले करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, तो रोल्स लॉ क्या कहता है, जरा चेक कीजिए। यहाँ पे मेरे पास दो बिकर है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मेरे पास दो बिकर है, इसमें मैंने एक कंटेंट भरा हुआ है ए, ठीक है। और की पॉइंट जरा ध्यान में देना कि जब भी मैं इस चैप्टर में ए कंपोनेंट लेके चलूंगा तो दैट फॉर द सोलवेंट, ए हमेशा मैं सोलवेंट के लिए यूज करूंगा और बी हमेशा यूज करूंगा किसके लिए? सोल्यूट के लिए। कुछ बुक तो ए बी का कंटेंट डालती है, कुछ बुक 1 2 का कंटेंट डालती है, और मैं डालूंगा ए फॉर द सोलवेंट एंड बी फॉर द सोल्यूट। अब यहाँ पे देखिए, इस बिकर में ए कंपोनेंट है, यहाँ पे ए कंपोनेंट दैट इज द सोलवेंट, दैट इज द सोलवेंट। अब इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनेगा। चलिए जी, वेपर प्रेशर बन गया, ठीक है। जब इसका वेपर इस टाइम ये प्योर है, इसकी मैंने मिलावट नहीं की अभी, तो इसका वेपर प्रेशर कितना आएगा? पी नॉट ए। अब इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे? मोल फ्रैक्शन भी होंगे, दैट इज द एक्स ए। अगर ए के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? एक्स ए। अब मेरा ये सोल्यूट है, हमने कहा कि ये हमारा क्या है? सोल्यूट, दैट इज द बी कंपोनेंट। अब इसके कुछ ना कुछ क्या बनेंगे? वेपर प्रेशर बनेंगे, तो मैं बोल देता हूं दैट इज द पी नॉट बी। अब इसके कुछ ना कुछ क्या बनेंगे? मोल फ्रैक्शन। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया और मैं मान के चला कि दैट इज द वोलेटाइल। ये क्या है? हमारा वोलेटाइल है। तो क्या बनता है जरा चेक कीजिए। अब जरा ध्यान से समझना। देखिए, अब जो ये सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ तो सरफेस पे क्या है? ए बी है, बी बी है, ए बी है, बी बी है, ए बी है, बी बी है। दोनों के कंपोनेंट है क्योंकि मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो ए के नाम का भी बनेगा, बी के नाम का भी बनेगा, ए का भी बनेगा, बी का भी बनेगा, ए का भी बनेगा और बी का भी बनेगा। दैट इज द फर्स्ट केस। अब दूसरा केस देखिए, सेम इसी पैटर्न पे मैंने यहाँ पे ए कंपोनेंट लिया, ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या कंपोनेंट लिया? बी कंपोनेंट लिया। ध्यान से समझना। अब देखिए, अब मैंने कहा कि ये तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, एनवीएस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये तो वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हुआ क्या? जब इसने वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो यहाँ पे जो पी नोट बी होगा वो कितना होगा? 0। ये तो वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जरा चेक कीजिए। अब जब मैंने इनकी मिक्सिंग कर दी तो मिक्सिंग करने के बाद सरफेस पे ए भी रहा, बी भी रहा, ए भी रहा, बी भी रहा, ए भी रहा, बी भी रहा। अब जो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो किसकी वजह से होगा? ओनली फॉर द ए कंपोनेंट, क्योंकि सोल्यूट ने तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे रिजल्ट आता है व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एड इन एनी solvent वेपर प्रेशर डिक्रीज। अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो ना तो वेपर प्रेशर क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। अब इसी कहानी को लेकर यही कहानी हमने अप्लाई करनी है किसमें? दैट इज द रोल्स लॉ। तो चलिए, रोल्स लॉ क्या कहता है, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया ना, ये सीबीएसई में 2-3 बार पूछा गया है कि अगर किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हम आंसर देंगे वेपर प्रेशर क्यों जाता है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने तो वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। नाउ अब रोल्स लॉ पे चलते हैं। तो रोल्स लॉ क्या कहता है? तो सबसे पहले जरा चेक कीजिए। देखिए,
रोल्स लॉ की कहानी सुनना ध्यान से। देखो रोल्स लॉ क्या कहता है कि सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है। अब ये रोल्स लॉ जो अप्लाई होगा ना सॉल्यूशन में अप्लाई होगा। अब यहाँ पे ए कंपोनेंट भी है और कौन सा कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट भी है, दोनों कंपोनेंट है। और मैं मान के चला नंबर 1 केस वन फॉर वोलेटाइल, पहला केस लेके चल रहा मैं वोलेटाइल के लिए। देखिए वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, देखिए रोल्स लॉ क्या कहता है। रोल्स लॉ हमने इसमें अप्लाई करना, दैट इज द सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी कंपोनेंट है। तो रोल्स लॉ क्या कहता है, अगर मैं किसी सॉल्यूशन की बात करूं और उस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं और मैं कहता है कि मुझे ए का क्या चाहिए, वेपर प्रेशर चाहिए, या बोल सकते हो पार्शियल वेपर प्रेशर चाहिए। तो रोल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप पी ए का क्या निकालना चाहते हो, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ए का अपना पार्शियल प्रेशर होगा, बी का अपना। अगर आप इसका पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हो तो क्या बोलता है रोल्स लॉ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इट्स मोल फ्रैक्शन ए, जितने इसके मोल होंगे, जितना इसका मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। जब ये साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलेगा, दैट इज द पी नॉट ए, ठीक है, और इज इक्वल टू के एक्स ए, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए डेफिनेशन में भी मैंने एज सच लिखा है, इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी एक कंपोनेंट उठाइए जिसका आप वेपर प्रेशर निकालना चाहते हो, एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर। और मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, उसके वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे जब वो क्या था, प्योर स्टेट में था। और प्योर स्टेट में अभी बताया कितना होता है, पी नॉट ए, और घुलने के बाद कितना बन जाता है, पी ए, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेम बी के लिए अप्लाई कीजिए, पी नॉट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब जब ये साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बोलिए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मैं चाहता हूं कि मुझे दोनों का चाहिए, तो अब दोनों का कैसे निकालोगे, पी टोटल, हम क्या लिखेंगे, पी टोटल, यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। और कुछ बुक भी लिखती है इसको पी एस, पी एस मतलब पी सॉल्यूशन, तो कितना आएगा, पी ए प्लस पी बी। अब देखिए पी एस इज इक्वल टू पी ए, वैल्यू पुट करिए तो क्या आया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये हमारा जो रोल्स लाया ये किसके केस में आया, दैट इज द केस ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट। अब क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है डिफाइन द टर्म रोल्स लॉ, रोल्स लॉ की डिफाइन कीजिए, तो ये लिख के आना। अगर वो पूछता है कि रोल्स लॉ को डिस्कस कीजिए किसके केस में, वोलेटाइल सोल्यूट के केस में, तो आपको यहां तक चलना है और नीचे लिख के आना पी एस। हेयर पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नोट ए, और पी नोट क्या है, प्योर कंपोनेंट का, और पी नोट बी क्या है हमारा, ये भी प्योर कंपोनेंट का। नाउ द नेक्स्ट केस, अब नेक्स्ट केस लेके चलते हैं। देखिए केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 जरा ध्यान से देखना, ये जो हमारा सेकंड केस है ये पूरे चैप्टर में 2 बार रिपीट होगा, और केस नंबर 2 सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और केस नंबर 2 ही क्या बोलती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं अलग से एक लेक्चर वीडियो बनाऊंगा स्पेशल रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पर। तो जरा देखिए अब यहाँ पे हम केस नंबर 2 स्टडी करते हैं, केस सेकेंड, ठीक है, किसके लिए, फॉर नॉन वोलेटाइल के लिए, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब जरा चेक कीजिए, देखिए अब देखिए ये एक बीकर है, इसमें ए कंपोनेंट भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है। ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है और हमें पता कि बी यहाँ पे क्या है, नॉन वोलेटाइल। अगर नॉन वोलेटाइल है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा किसके लिए बनेगा, ए के लिए, बी का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं। क्लियर। अब इस सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर कैसे निकाले वो जरा चला चेक कीजिए। देखिए तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अभी किया, रोल्स लॉ को अप्लाई कीजिए। अगर मैं पी ए का निकालना चाहता हूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बोलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जब ये साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट, दैट इज द पी नॉट ए, जब वो प्योर पे था, इनटू एक्स ए, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर मैं पी बी का निकालना चाहूं तो पी बी का कितना है यहाँ पे 0, क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब जरा देखिए, अब आप इक्वेशन नंबर 2 अब निकालना चाहते हो सॉल्यूशन का, तो आंसर क्या दोगे, पी ए प्लस पी बी। अब देखिए पी एस इज इक्वल टू बी तो 0 है, पी ए का कितना है आंसर, पी नॉट ए
एक्स ए। अब यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद मेरी एक बड़ी ही ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चलेगी, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब वहाँ तक चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे सीन क्या है, ये एक्स ए आ चुका है। अब हमें पता, वी नो दैट एक्स ए, अगर मैं दोनों के मोल फ्रैक्शन जोड़ दूं तो आंसर कितना आता है 1। अब यहाँ से मैं एक्स ए की वैल्यू निकाल देता हूँ 1 माइनस एक्स बी। क्लियर। अब ये जो एक्स ए की वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। अब मैंने एक्स ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पी एस किसके इक्वल आएगा, जरा चेक कीजिए, पी नॉट ए। अब एक्स ए की वैल्यू क्या लिखी हमने 1 माइनस एक्स बी। अब जरा चेक कीजिए, यहाँ से मैं एक्स बी निकालना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, पी एस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अगर आप सिंपल मैथमेटिकल अप्लाई करते हो और एक्स बी की वैल्यू निकालते हो तो आंसर ये आता है एक्स बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। अब ये जो कंसेप्ट आया ध्यान से समझना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया, ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये क्या होती है हमारी आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो ये ऊपरली टर्म होती है ना, ये पी नॉट ए एंड पी एस, ये इतनी टर्म, इसको बोलते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। तो ये अलग से कंसेप्ट आएगा, अलग से एक लेक्चर आएगा कि जब हम क्या पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विद इन द सिलेबस है। पहली RLVP है और RLVP यहीं से स्टार्ट होगी एज सच, ठीक है। तो मैं यहीं पे करा देता हूं इसको, पूरी प्रॉपर्टीज को। देखिए हम यहां तक आ चुके हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, किसके, सोल्यूट। देखो ये पूरी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखिए सामने कौन है, सोल्यूट कि क्या, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है सोल्यूट के मोल्स के ऊपर। क्लियर। तो इसको देखो, इस जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया, इस पूरी टर्म को बोलते हैं हम RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जो ऊपरली टर्म है पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। तो अगर एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोल्स लॉ, तो पहले आप डेफिनेशन दोगे। फिर एग्जाम में पूछता है कि रोल्स लॉ को डिस्कस कीजिए वोलेटाइल के लिए, तो पहले वाला डेरिवेशन करना है। अगर वो पूछता है फॉर द केस ऑफ नॉन वोलेटाइल, तो दूसरे वाला, ये वाला सारा डेरिवेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। और जो ये इक्वेशंस बनती है ना, दैट्स इक्वेशन सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही अपना रोल प्ले करेगी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे हमारा रोल्स लॉ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा हमारा, दैट इज द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन एंड सो ऑन, मैक्सिमम बोलिंग एजोट्रोप्स एंड मिनिमम बोलिंग एजोट्रोप्स।